राधे 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 बरसाने वाली राधे। प्रिय भक्तजनों, आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो राधा अष्टमी के रूप में मनाई जाती है। राधा रानी के प्रकाट्य दिवस के रूप में यह दिन मनाया जाता है। द्वापर युग में इस पावन तिथि पर देवी राधा का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण की भक्ति के अवतार देवर्षि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा था कि श्री राधा देवी लक्ष्मी, देवपत्नी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंतरंग विद्या, वैष्णवी प्रकृति आदि में से कौन है। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कहा था, किसी एक की बात क्या कहें, कोटि कोटि महालक्ष्मी भी उनके चरण कमलों की शोभा के सामने नहीं ठहर सकती। इसीलिए श्री राधा जी के रूप, गुण और सुंदरता का वर्णन किसी के मुख से करने में तीनों लोकों में कोई भी सामर्थ्य नहीं रखता। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। इसी कारण अनंत मुख से भी मैं उनका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन श्री राधा जी के चरण के दर्शन होते हैं। उनके चरण कमलों की सुंदरता का वर्णन कर पाना भी किसी के लिए संभव नहीं है। श्री राधा कृष्ण जिनके इष्ट देव हैं, उन्हें राधा अष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत श्रेष्ठ है। श्री राधा जी सर्व तीर्थमयी और ऐश्वर्यमयी है। जो मनुष्य श्री राधा जी के नाम मंत्र का स्मरण और जाप करता है, वह धर्म का अर्थी बनता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। राधा श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं गई। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा जी यह सुनकर क्रोधित हो गई और तुरंत श्री कृष्ण के पास जा पहुंची और उन्हें भला बुरा कहने लगी। यह देखकर कान्हा के मित्र श्री दामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विराजा वहाँ से नदी रूप में चली गई। इस श्राप के बाद राधा ने श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया था। देवी राधा के श्राप के कारण ही श्री दामा ने शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लिया और वही राक्षस जो भगवान शिव विष्णु का अनन्य भक्त बना। और देवी राधा ने वर्षभानु की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म ले लिया। लेकिन राधा वर्षभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तब श्री कृष्ण जी ने राधा से कहा था कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वर्षभानु जी की पुत्री के रूप में रहना होगा। वहाँ आपका विवाह रायन नामक एक वैश्य से होगा। रायन मेरा ही अंश अवतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिय बनकर ही रहेंगी। उस रूप में हमें विचोह का दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ,
लेकिन देवी कीर्ति की गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहाँ देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हुई। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा मैया का धरती पर अवतार हुआ था। तभी से हर साल इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। प्रिय भक्तजनों, राधा जी की एक बड़ी ही अद्भुत, विचित्र और प्यारी सी कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में रमा नाम की कोई स्त्री रहती थी। उसकी शादी को 5-6 बरस बीत गए थे, लेकिन अभी तक उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया तो गांव की सभी औरतें बरसाने जा रही थी, तो सभी औरतों ने उससे भी चलने को कहा। तुम भी बरसाना चलो, राधा रानी बड़ी दयालु है और तुम्हारी गोद जरूर भर देंगी। वह औरत 7-8 दिन तक कभी अपने घर से बाहर नहीं रही, लेकिन उसके पति और सास ने भी बरसाना जाने की उसे आज्ञा दे दी। उसने अब मन में भी आस लगा ली थी कि मेरी गोद कभी नहीं भरेगी। फिर भी वह बरसाना के लिए तैयार हो गई। अब क्या था, जाने लगी तो पैर में चोट लग गई, उससे चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह औरतों के संग यात्रा के लिए चल पड़ी और पूरे रास्ते भजन कीर्तन चलता रहा। इसी तरह वह सभी औरतों के साथ बरसाना पहुंच गई। सभी वहां राधा रानी के मंदिर जाने के लिए तैयार हुई। राधा रानी जी के मंदिर में जब गई तो बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थी। तो उस औरत ने सभी औरतों से कहा कि तुम सब आगे चले जाओ, मैं धीरे धीरे पीछे से आती हूँ। उसने पैर में चोट लगने की वजह से उसे चला नहीं जा रहा था। 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसकी हाथ पकड़ लिया। तो रमा बोली, बेटी अगर आज तुम न होती तो मैं तो नीचे ही गिर जाती। वह कन्या बोली कि मैया ऐसा कैसे मैं आपको गिरने देती। तुम्हें रमा ने तो पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है। वह बोली, मैया मेरा नाम लाडो है, यहीं पास में रहती हूँ। वह दोनों सीढ़ियाँ पर बैठ गई और लाडो कहने लगी, मैया मेरे लिए तुम क्या लेकर आई हो। अब रमा सोचने लगी कि कोई ना कोई जान पहचान और लाडो ऐसी बातें कर रही है। तो रमा ने कहा, लाडो मैं तुम्हारे लिए कल जरूर कुछ लेकर आऊँगी, तुम्हें क्या क्या पसंद है बताओ लाडो। तो वह बोलती है, मैया मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियाँ, मेहंदी, घाघरा चोली, ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, इनमें से कुछ भी ले आना। इतना कहकर वह कन्या चली गई। अब जैसे तैसे करके रमा मंदिर के में दर्शन करके लौट आई और आकर सोचने लगी उस कन्या के बारे में। इसके बाद वह बाजार गई। बाजार से लाडो के लिए वह सारी चीज़ें खरीद लाई जो उसने बताई थी। अगले दिन फिर वही लाडो मिलती है। वहीं पर फिर मिली तो जैसे ही रमा ने उसे चूड़ियाँ और गले का हार दिया तो वह बोली कि इतनी सी ही, बाकी की सारी चीज़ें नहीं लाई मैया। तो वह मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रमा बोली कि बेटी अभी मैं यहाँ 8-9 दिन तक रहने रुकने वाली हूँ, रोज़ तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाया करूँगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोद में बैठ गई और गले से लग गई। रमा यह देखकर रोने लगी कि जैसे उसे एक संतान मिल गई है। तो वह प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगी और ऐसे ही वह पूजा करके उस दिन भी चली गई। घर आकर उसने लाडो के लिए घाघरा चोली बनाई और ऐसे ही प्रतिदिन वह उसे कुछ न कुछ देती रही। एक दिन बोली, बेटी मुझे यह सब चीज़ें पहना कर तो दिखा, कैसी लगती हूँ। तो वह कन्या बोली, मैया कल राधा अष्टमी है,
मैं तैयार होकर तुम्हें दिखाऊंगी। अगले दिन जब रमा लाडो से मिली तो उसके साथ एक लड़का भी था। तो उसे देखकर रमा ने कहा, न जाने आज मन में क्या आया कि मैंने एक धोती और एक मुकुट भी खरीद लिया। अब मैं इसे ये चीज दे दूं? तो लाडो बोली, हाँ, यह कनुआ है, मेरे साथ ही रहता है। हाँ मैया, तुम इसे ये चीजें दे दो। वह दोनों अपना सामान रमा से लेकर चले गए। अब दूसरे दिन राधा अष्टमी थी और जब रमा आज मंदिर आई तो सीढ़ियों पर उसे आज कोई नहीं मिला। रमा ने बहुत इंतजार किया और उसके कोई नहीं मिला। रमा बहुत इंतजार करती रही। बाद में मंदिर में पहुंची तो देखा बहुत भीड़ थी, कीर्तन हो रहा था। इसी तरह की भीड़ के बीच में होकर आगे पहुंची तो क्या देखती है, राधा जी और ठाकुर जी को देखती है तो वो ही सामान था जो लाडो को दिया था। वही सारा श्रृंगार और चीजें राधा रानी ने धारण की हुई थी। यह देखकर रमा पत्थर सी हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रमा को बात समझते देर नहीं लगी थी कि वह तो लाडो और कनुआ दोनों ही श्री कृष्ण जी और ठाकुर जी थे। स्वयं जगत के पालनहार ही रमा के पास आते और राधा जी उनकी गोद में बैठती और उनको मात्र सुख प्रदान करती थी। वह तो यह सब सोचकर बावली सी हो गई। दिन रात बस लाडो का रटन करती रहती। उन सभी औरतों से बोली, तुम सब घर चली जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगी। कुछ दिन बीत गए। उसके बाद सास और पति भी लेने आया तो वह साथ नहीं गई और वह प्रतिदिन अब उसी सीढ़ियों पर बैठकर आंसू बहाती रहती थी। उसकी आंसुओं से सीढ़ियां धोती रहती, पलकों से फुहार निकलती रहती थी। इंतजार करते करते 30 बरस हो गए। एक दिन एक नन्ही सी लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और वह अपने पास ले आकर बोली, ले आ गई तेरी लाडो। ऐसा कहकर बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और मैया मैया करते हुए उसके गले लग गई। लेकिन उस दिन रमा ऐसे गले लगी कि अपने पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए लाडो के पास चली गई। यह कहानी एक प्रिय भक्तजनों सच्ची कहानी है और यह हमें ये सीख देती है, जो भी आशा रखिए, चाहे वह सकाम हो या निष्काम, केवल भगवान से ही रखिए, क्योंकि एक ना एक दिन इसका फल हमें अवश्य मिलता है।